टोनी चिड़िया बैठी अपनी रोटी खा रही थी कि पीछे से गोरी कौवी आती है और टोनी चिड़िया की रोटी चुरा कर भाग जाती है। रुको रुको मनहूस गंदी कव्वी, तुमने मेरी रोटी छीन ली। तुम बहुत बुरी हो। कालू, रोटी, मैं चिड़िया की रोटी छीन कर लाई हूँ। रोटी? मुझे रोटी खाए कितने ही महीने हो गए। कौवा उछलने लगता है। कालू, कालू जी, मैं भाग के आई हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। तुम रोटी का ध्यान रखना। फिर गोरी कौवी पानी पीने चली जाती है। गोरी को कौन सा पता चलेगा, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा रोटी खाने लग जाता है। रोटी खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी रोटी खा जाता है। गोरी कौवी भी वापस आ जाती है। कालू, रोटी कहाँ है? गौरी, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मुझसे गलती हो गई। मैं सारी रोटी खा गया। मैं वो रोटी चिड़िया से छीन कर घर लेकर आई कि हम दोनों मिल बांट कर रोटी खाएंगे, और तुमने वो रोटी खुद ही खा ली। गौरी, जब पिछली बार मैं तोते से अमरूद छीन कर लाया था तो वो अमरूद भी तो तुम अकेली खा गई थी। मगर गोरी कौवी बहुत गुस्से में थी। वो पास पड़ा बेलन उठाकर कौवे के सर में मारती है और कौवा बेहोश हो जाता है। गोरी ने समझा कि कालू कौवा मर गया है। गोरी कौवी रोने लग जाती है। कालू, कालू उठो, मैंने तो आहिस्ता से मारा था। उठो कालू जी, है मेरा कालू। फिर गोरी कौवी कालू को एक टोकरी में उठाकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू को मरा हुआ समझकर गोरी कौवी जैसे ही उसे नदी में गिराकर वापस होती है तो कालू कौवा जल्दी से उठकर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है और फिर रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर जाता है और अपने घर की खिड़की में बैठ जाता है। अपने पति को मारकर खुद आराम से सो रही हो। बहुत जालिम हो तुम गौरी। गोरी भी आवाज सुनकर उठ जाती है। भूत, भूत, कोई मुझे बचाए। भूत आ गया है। चुप कर जाओ, अगर शोर किया तो खा जाऊंगा तुझे। मैं कालू की आत्मा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घोंसले में आकर आराम से सो जाता है। गोरी कौवी सारी रात जाग कर गुजारती है। फिर सुबह हो जाती है। अपने पति को मार दिया, क्या अब तुम अपने पति की आत्मा को भी मारोगी? चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। गोरी कौवी भागती है और थोड़ी दूर से दाना लेकर वापस आती है। अब आएगा मजा। मैं हर रोज गौरी से भोजन मंगवा मंगवा कर खाया करूँगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूँगा और गौरी रहेगी मेरी नौकर बनकर। गोरी कौवी घर के बाहर बैठी सब सुन रही थी। इसका मतलब ये कालू की आत्मा नहीं, कालू ही है। फिर गोरी झाड़ू लेकर कालू के पीछे भागती है। कालू आगे आगे, गोरी पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ऐसे गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू को उसके किए की सजा देती है।